नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य के प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति कैसे जगाए। इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जानते रहे। अध्याय 10 में आज हम जानेंगे शारीरिक बल और जीवनी शक्ति का संबंध। प्रिय श्रोताओं, जानेंगे शारीरिक बल और जीवनी शक्ति में अंतर। शारीरिक बल को पहलवानी बल या पशु बल भी कहा जा सकता है। यह अधिक भोजन और व्यायाम से प्राप्त होता है, परंतु जीवनी शक्ति शरीर की मूल जीवन ऊर्जा है। यह शक्ति कार्य करने, भोजन पचाने और विकार बाहर निकालने में सहायक है। शारीरिक बल अस्थायी है, टेम्पररी है। जीवनी शक्ति ही स्थायी और वास्तविक स्वास्थ्य का आधार है। मित्रों, जानेंगे शारीरिक बल का भ्रम। पहलवान अधिक भोजन और व्यायाम से शरीर को पुष्ट बनाते हैं, लेकिन यह शक्ति जीवनी ऊर्जा को अधिक व्यय कर देती है। परिणाम स्वरूप पहलवान अल्पायु और असह्य रोगों के शिकार हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हुए, जैसे दोनों ओर से जलती मोमबत्ती जल्दी समाप्त हो जाती है, वैसे ही जीवनी शक्ति का अत्यधिक व्यय जीवन को छोटा कर देता है। श्रोताओ, समझेंगे वास्तविक स्वास्थ्य की पहचान। स्वास्थ्य का सही अंदाज चेहरे की सुंदरता, रंगत या मोटे शरीर से नहीं लगाया जा सकता। असली स्वास्थ्य की पहचान है: नंबर 1, व्यक्ति बिना भोजन किए कितनी देर कार्य कर सकता है। नंबर 2, कार्य करने के बाद थोड़े विश्राम में कितनी जल्दी पुनः ऊर्जा भर देता है। यही वास्तविक जीवनी शक्ति का मापदंड है। अब जानेंगे भोजन और जीवनी शक्ति का संबंध। भोजन शरीर को पुष्ट करता है और पोषण देता है, लेकिन जीवनी शक्ति भोजन से उत्पन्न नहीं होती। यह शक्ति भोजन को पचाने और उसे रक्त मांस वीर्य बदलने में सक्रिय रहती है। यदि भोजन अधिक हो तो अत्यधिक व्यायाम से बोझ पड़े तो जीवनी शक्ति कमजोर होने लगती है। इसके परिणाम अपच, मल संचय और रोग। श्रोताओं, आप समझते हैं मल संचय और रोग। जब जीवनी शक्ति पर भार अधिक पड़ता है तो पाचन तंत्र सुचारू नहीं रहता। अपचित पदार्थ अंगों में जमने लगते हैं। फिर जीवनी शक्ति उन्हें निकालने के लिए असामान्य मार्ग अपनाती है। त्वचा रोग, खून की खराबी या अंगों की बीमारियां, ये अलग अलग रोग नहीं बल्कि शरीर की सफाई की ही प्रक्रिया है। जीवनी शक्ति की कार्य प्रणाली। जीवनी शक्ति शरीर में 3 मुख्य कार्य करती है। प्रथम, श्रम, शारीरिक और मानसिक श्रम करना। नंबर 2, पाचन और पोषण, भोजन को रस, रक्त, मांस, हड्डी आदि में बदलना। नंबर 3, विकार और विसर्जन, मल, मूत्र और पसीने के रूप में गंदगी बाहर निकालना। श्रोताओ, यह शक्ति विद्युत धारा की तरह है। एक ही ऊर्जा बल्ब को प्रकाश देती है, पंखा चलाती है, हीटर को गर्म करती है और मोटर को शक्ति देती है। लेकिन जब भार क्षमता से अधिक हो जाता है तो धारा धीमी हो जाती है या रुक जाती है। यही दशा जीवनी शक्ति की भी होती है। मित्रों, जीवन में दोनों की आवश्यकता समझते हैं।
पहलवान, मजदूर और कुली, उन्हें शारीरिक बल अधिक चाहिए। साधारण व्यक्ति, विद्वान और कार्यालयीन कर्मचारी, उनके लिए कम भोजन और हल्का श्रम ही उचित है, ताकि जीवनी शक्ति सजग बनी रहे। श्रोताओं, ये अध्याय का प्रेरणादायी निष्कर्ष: शारीरिक बल क्षणिक है, जीवनी शक्ति ही स्थायी स्वास्थ्य का आधार है। अंत भोजन, व्यायाम और श्रम संतुलित होना चाहिए। अधिक भोजन और अधिक श्रम से शारीरिक नहीं बल्कि जीवनी शक्ति नष्ट होती है। स्वास्थ्य का रहस्य है जीवनी शक्ति की रक्षा करना, उसे व्यर्थ खर्च होने से बचाना। याद रखें, गुलाबी चेहरा या भारी शरीर नहीं, बल्कि बिना थके लंबे समय तक काम करने की क्षमता ही वास्तविक स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति का प्रमाण है। यहाँ पाठ 10 अध्याय 10 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।